स्वामी जी, आपने अपने पूरे उपदेश में बताया कि व्यक्ति को वर्तमान में रहना चाहिए। ये व्यक्ति समझ भी जाए, परंतु व्यक्ति केवल जो है वो सारे लोग चिंतक, महान, साधक, साधु नहीं होते हैं। सामान्य व्यक्ति वो तो अपने विचारों के अधीन होता है और विचारों के अंदर चला जाता है, भूत में चला जाता है, भविष्य में चला जाता है। तो ऐसे कौन से सूत्र हैं, ऐसे कौन से प्रयोग हैं, तो 2-4 बताइए कि व्यक्ति उनको अगर फॉलो करे तो वो भूत और भविष्य में जाए ही नहीं। और उसके साथ जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ कि श्वास बड़ा उपयोगी होता है, अगर वैसा भी कोई प्रयोग हो तो वो भी बतावें। सही बात है कि हर व्यक्ति की सोच क्या होती है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, कुछ पाऊं, ज्ञान के रूप में, संबंधों के रूप में, सत्ता के रूप में, संपत्ति के रूप में कुछ पाऊं। ये पाने की हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश या तो इच्छा होती है। तो यहाँ ये आध्यात्म विज्ञान आपको क्या कहता है कि अगर आपके जीवन में आपको आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, तो सबसे ज्यादा शक्ति आज और वर्तमान में ही है। वर्तमान ही आपका भविष्य है। मैं वर्तमान में ही अगर मजबूत होगा तो मेरा भविष्य अच्छा ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या मेरा भविष्य मैं लेके नहीं आया हूं? फिर मैं क्यों बार बार सोचता हूं कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा? हमको नहीं मालूम है कि हम अपना भविष्य अपने कर्मों के मुताबिक लेके आए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको अपना भविष्य लेके आए, ये बात को सुनकर आपको कुछ करना नहीं है ना। वर्तमान में आपकी क्षमता के मुताबिक आपसे जो भी हो सकता है वो करना चाहिए, उसमें कोई मना नहीं करता है। मगर भविष्य की चिंता करके हम अपने आप को वर्तमान में क्यों कमजोर करते हैं? जैसे जीवन के अंदर राम को कहा कि आपको वनवास जाना है, तो उस समय राम ने ऐसा नहीं सोचा कि अगर मैं वनवास चाहूंगा तो मेरे को खाना पीना, कपड़ा धोना, सोना, ये सब कुछ मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ये टेंशन लेके वो वहां से नहीं गए। उनको मालूम है कि अभी जो परिस्थिति है मेरे को जाना है, आगे आगे क्या होगा उनका हर संजोग मेरे को कुदरत देने वाली है। जैसा ही मेरा कर्म फल होगा वैसा वैसा संजोग कुदरत देगी। मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। हर अवस्था को जो कुदरत इंसान को देती है, जीव को देती है, व्यक्ति को देती है, उनके साथ इनको सहन करने की शक्ति भी वो कुदरत ही देती है। बिना कैपेसिटी कर्म के भुगतान नहीं होती है। एक छोटा बच्चा जिनको अगर पीन भी लगा दो शरीर पे तो वो उछलता है, कूदता है, चिल्लाता है, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है। मगर जब उसके पांव का फ्रैक्चर हो जाता है गिरने के बाद, तो भी वो जिंदा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि भुगतान के साथ कुदरत शक्ति भी देती है। इसीलिए हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, आज क्या है और क्या करना चाहिए। वही देखो, वही सोचो, वही समझो। तो हर समय हमारे जीवन में अगर हम वर्तमान में रहेंगे, वो ही हमारा पावर है। वर्तमान में रहोगे वो ही हमारा पावर है। मगर बार बार हम भूल जाते हैं और भविष्य में चले जाते हैं। तो जैसे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, वो सहज रहते हैं। क्यों सहज रहते हैं? क्योंकि उसको न पास्ट की चिंता है न फ्यूचर की चिंता है। वो वर्तमान में रहते हैं, आनंद रहते हैं। वो गिर भी जाता है, सहज हो जाता है। पढ़ाई भी करते हैं, सहज हो जाता है। खाना भी खाते, सहज हो जाता है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच बार बार हमको या तो पास्ट में ले जाती है या तो फ्यूचर में ले जाती है।
और इसलिए हमारी जो वर्तमानता है वो वर्तमानता हमारी दृष्टि में रहती नहीं है, और इसीलिए वही संजोग हमको भारी हो जाता है, टेंशन वाला हो जाता है। तो मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन में हो सके इतना वर्तमान में ही रहने की कोशिश करो, और वर्तमान संजोग को हम कैसे अच्छी तरह निपटारा कर सकें उसी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए।